बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे स्मोक की, तो स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा, वजीर आला जैसे ही वापस आए तो आपको स्मोक पर तवील उल मियाद पॉलिसी पर बात करनी होगी। कम से कम 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनाई जाएं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल्लाह का हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल्लाह बताइएगा। कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आज इस मामले पर दोबारा समाअत की तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो अब तक स्मोक के लिए किए गए इकदाम है उसके बारे में तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने एडवोकेट जनरल को ये भी हिदायत की कि वो बीजिंग के जो मॉडल है स्मोक को खत्म करने के लिए उस पर भी मामलत करें और इस बारे में अदालत को आगाह करें। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हम स्मोक के खात्मे के लिए न सिर्फ इकदाम कर रहे हैं बल्कि उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अदालत को ये भी बताया गया एडवोकेट जनरल पंजाब की जानब से कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसके लिए जो रकम जो है मुख्तस कर दी गई है और जून में जो ये बसेस हैं ये सड़क पे होंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जी इबादुल्लाह का अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के मुतादिद शहर शदीद स्मोक की लपेट में हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी दर्जा बंदी में दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर है। दिल्ली का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 836 और लाहौर 780 है। पाकिस्तान में रहीम यार खान आलूदगी में सर फहरिस्त है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 826 जबकि मुल्तान का 810 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान 403 AQI के साथ पहले नंबर पर है। धुंध के बायस आज भी मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज को बंद किया गया है। वज़ीर आज़म ने कौम से बारिश के लिए आज नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील की है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त है। इंडेक्स 732 से तजावुज कर गया। शहर के इलाके लॉरेंस रोड पर 1587, गुलबर्ग 1404, डिफेंस फेज 5 में 916 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब भी इस वक्त शदीद स्मोक और धुंध की लपेट में। रहीम यार खान में इंडेक्स 826, मुल्तान में 810, लोधरा में 635 जबकि फैसलाबाद में AQI 497 तक रिकॉर्ड किया गया। उसे दरखाना और M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से जलालपुर, M11 लाहौर से गांवों की सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारिश के लिए कौम से नमाज इस्तिस्का की अपील की। शहरियों का कहना है कि सांस लेने में दुश्वारी और दीगर बीमारियों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत फौरी ठोस इक़दाम उठाए। स्मोक की वजह से काफी ज्यादा बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा नजरसानी की जाए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये स्मोक रही ना। इनको पता है अब ये ट्रैफिक का ये हाल है कि ट्रैफिक बेबना है। भारतीय शहर दिल्ली और मीरठ भी शदीद स्मोक की लपेट में। भारतीय दारुल हुकूमत में आलूदगी की शरह 649 और मीरठ में 515 तक पहुँच गई। दिल्ली में स्कूल बंद करके ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाके आज भी शदीद आलूदगी की लपेट में हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे से मौजूद होंगे शहजाद फरीद से। शुक्रिया। मुल्तान समेत पूरा जनूबी पंजाब इस वक्त भी स्मोक की लपेट में और ये सिलसिला गुज़श्ता 2 हफ्तों से इसी तरह जारी है। अहम बात यह है कि आज माहौलियाती आलूदगी में मुल्तान जो है वो दूसरे नंबर पर जबकि रहीम यार खान जो है वो पहले नंबर पर है। 826 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पैमाइश किया गया है और इसके साथ साथ जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और इसके साथ चिमनियां, भट्ठे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर होती नज़र आ रही है क्योंकि मुसलसल इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है और माहौलियाती आलूदगी से आम आवाम जो है वो इस हवाले से शदीद मुतासर हो रहे हैं। बिलखसूस कमज़ोर अफराद जो है वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और इससे मुतासर हो रहे हैं और बच्चे अस्पतालों में जो है वो इस वक्त रश भी इस हवाले से बढ़ रहा है। जी और अब रुख करेंगे लाहौर का, तो लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ कर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या? फ़ज़ाई आलूदगी जांचने का क्या पैमाना है और किस मशीन के तहत फ़ज़ा में आलूदगी की शरह मालूम की जाती है? इस बारे में तफसीलात जानते हैं जुल्कुरनैन राना से। जी जुल्कुरनैन राना बताइएगा इस मुतालिक।
जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक का राज है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, इसको किस तरह से नापा जाता है? मोबाइल ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन में जो एक वैन की सूरत में बनाया गया है और बैतुल माल डिपार्टमेंट में इसको रखा गया है। इसके जो हैं वो 4 एलिमेंट हैं, जिसमें इसके ऊपर जो है वो एक शक्कर लगा हुआ है जो माहौलियाती सैंपल्स लेता है, उसको शक करता है और फिर एनालाइज़र में जाता है। आगे इसकी 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें ओजोन है, सल्फ़र ऑक्साइड है जिसको सॉस कहते हैं, इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसको नॉक्स कहते हैं और एक PM 2.5 होता है, वो इसमें जो है वो शामिल होता है। माहौलियात में उसको मॉनिटर करता है और एक फार्मूले के तहत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को फिर जनरेट करता है। तो इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नापा जाता है और ये महकमा माहौलियात का एक जदीद टेक्नोलॉजी पर ये अवेज़ा वैन है जिसके अंदर ये सिस्टम नस्ब किया गया है और रोज़ाना के बुनियाद पर शहरियों को जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है और फिर एहतियाती तदाबीर और उस पर जो है वो काम किया जाता है। जी, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में आज बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। चकवाल, सरगोदा, अटक, रावलपिंडी, जेहलों में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, कोयटा, नौकंडी में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के बसेरे। बालाई पंजाब, KP और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी से बहावलपुर तक पंजाब को भी बादलों ने लपेट में ले रखा है। बास मकामात पर बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद को भी बादलों ने पा लिया। चित्राल, दीर, पेशावर, कोहिस्तान, कोहाट और सबाबी समेत KP के बेशतर अजला में आज तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बादल छा गए। कोयटा, कल्लात, किला सैफुल्लाह से भी ज़ियारत और गिरदोनवा में भी बादोबारा की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है आइंदा 2 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि पहाड़ पर बर्फबारी का भी इम्कान। मौसम में तब्दीली के साथ ही पारा भी नीचे जाने लगा। स्कर्दो में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सौर और दीर का पारा 4, मरी का 8 दर्जे हो गया। कोयटा का पारा 4 और कल्लात का 2 दर्जे तक गिर गया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर है। कारोबार के आगाज़ में भी मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 94,982 की बुलंद तरीन सतह पर गई। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 94,191 पर बंद हुआ था। इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 94,982 पॉइंट्स की सतह पर पहुँच गई। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल होता दिखाई दे रहा है। इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। विफाक में इज्जत ना देने पर जुडिशल कमीशन से बतौर एहतजाज अलग हुआ। तय पाया था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के एतराज़ात को जायज़ करार दिया है। कहा नून लीग की क़यादत और हुकूमत को चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत से खफा इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका अग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। हम मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। एक निजी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो के एतराज़ात को दुरुस्त करार दिया और कहा हुकूमत एतराज़ात दूर करे। जहाँ पे इस किस्म की हुकूमतें होती हैं, जहाँ पे कोऑपरेशन के लेवल के ऊपर आप चल रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंसेस जरूर होते हैं। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने जो एतराज़ात किए हैं वो सही भी हैं। इसमें ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वो सही हैं। और हमारी पार्टी को, हुकूमत को, लीडरशिप को जो है उन एतराज़ात को जो है दूर करना चाहिए। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि PTI के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल तो पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई सियासी खतरा नहीं रहा।